हेलो, वेलकम बैक टू शिव शक्ति कॉमर्स क्लासेस। आज की इस क्लास में मैं लेके आई हूँ आपके लिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 में मैंने बेसिक्स बताए थे, कैसे हम क्वेश्चन करते हैं उसको बताए थे। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये पार्ट 2 है। इससे पहले आप पार्ट 1 देखिए, इससे उससे अच्छे से क्लियरिटी रहेगी ये चैप्टर की। ओके, फटाफट से हम अपना स्टार्ट करते हैं क्या क्वेश्चन। ओके, सो ये हमारा है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। इसको हम जल्दी से फटाफट अच्छे से पढ़ेंगे तसल्ली से, देन हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो ये है मार्कन्स एंड कंपनी बैंक स्टेटमेंट। पहले स्टार्टिंग में दे रखा है बैंक बैलेंस मोर देन कैश बुक। ओके, सो कोई दिक्कत नहीं है। मार्कन्स एंड कंपनी हैज़ अ डिफरेंस इन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च। पहले जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में सॉल्व करते टाइम डेट देखते हैं। हमारे लिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डेट को अगर हम कंसिडर करते हैं, डेट के अकॉर्डिंग ही मिसमैच होता है। कैश बुक में बढ़ गया तो बढ़ जाता है, ये पासबुक में बढ़ जाता है, मिसमैच हो जाता है। ओके, सो ये हमारा क्या है, 31 मार्च 2021। ये है हमारी, इसको थोड़ा सा अपन राउंड कर लेते हैं, ठीक है। ये 31 मार्च 2001। ओके, तो ये है हमारा ये। और उसके बाद में लेट्स अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन डिटेल्स। ओके, सो हम क्या करेंगे, इसको जस्ट ऐसे हाईलाइट कर देते हैं। ये 31 मार्च और ट्रांजैक्शन क्या है हमारे, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2021 कितना है, 5000 का है। मतलब कौन सा दे रखा है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक इज़ 1650 है ना, मतलब 1650। तो हमें क्या करना है, ओके, सो हमें ये बैलेंस दे रखा है। हमें या तो आप पासबुक बना के कैश बुक के इक्वल कर सकते हो, या कैश बुक बना के पासबुक के इक्वल कर सकते हो। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम पासबुक बनाएंगे, मतलब पासबुक में एंट्री करेंगे और उसको कैश बुक के इक्वल लेके आएंगे। ओके, सो हमारा सेकेंड ट्रांजेक्शन है चेक ऑफ 2000 5000 इशू कब करा, 30 मार्च को। मतलब हम बैलेंसिंग कब कर रहे हैं, हम 31 मार्च को, लेकिन बट नॉट क्लियर्ड। चेक इशू करा लेकिन क्लियर नहीं हुआ, तो ये हमारा इससे भी मिसमैच हो गया। देन थर्ड है इंश्योरेंस पेड बाय बैंक $200 इज़ नॉट येट क्लियर एंड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सब देखेंगे हम वन बाय वन। तो सबसे पहले इसके सारे क्वेश्चन को पढ़ने से बढ़िया हम स्टार्टिंग से क्वेश्चन करते हैं, वन बाय वन ट्रांजेक्शन देखेंगे और उसको मैं समझा दूँगी। ओके, सो हम यहाँ पे करते हैं अपने क्वेश्चन को। ये हम बनाते हैं हमारा बैंक स्टेटमेंट। इसको एक कॉलम प्लस के लिए और एक कॉलम माइनस के लिए कर लेते हैं ना, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर। आई होप आपको विजिबल होगा ये। यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे भी अमाउंट डाल देंगे हमें ना। ओके, वाइट में अच्छे से क्लैरिटी दिखेगी। तो हम वन बाय वन क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे। तो हमारा सबसे पहले मैंने क्या बोला, हम पासबुक लेके चलेंगे। तो बैलेंस क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, बैलेंस एज पर पासबुक कितना दे रखा, 5000 अमाउंट, ठीक है। अब हम ऐड क्या करेंगे, ऐड और लेस आपको सीधा ऐसे लिखना है। ऐड लेस का आपको फॉर्मेट बनाना, ठीक है। ये ऐसे इसका फॉर्मेट होता है बैंक स्टेटमेंट का, ऐड या लेस। देखते हैं क्या होता है हम अब इसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट तो हमने बैलेंस देख लिया, ठीक है। सेकंड है हमारा, सेकंड ट्रांजैक्शन ये है। सेकंड देखिए, चेक 2000 और 1000 का इशू करा 30 मार्च को। कब बना ये स्टेटमेंट हमारा, 31 मार्च 2021, ठीक है। और कब क्या करेंगे, चेक इशू बट नॉट क्लियर। तो हमने चेक इशू कर दिया, तो चेक इशू कर दिया तो कैश बुक में बैलेंस कम हो गया और क्या हो गया, पासबुक में बैलेंस बढ़ गया। तो कैश बुक में बैलेंस कम हो गया, पासबुक में बैलेंस बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं अभी हम। इसको हम क्या करेंगे, कैश बुक में हमने इशू कर दिया, कैश बुक में बैलेंस कम कर दिया, तो इसको लेस कर देंगे। चेक इशू बट नॉट क्लियर प्रेजेंटेड, ठीक है। ऐसे करेंगे हम इसको। कितने अमाउंट से, 2000 और 1000। थोड़ा सा इसको 2000 एंड 1000 यहाँ पे दोनों ऐड करके हम कर देंगे। 2000 यहाँ पे
और 1000, ठीक है। आपको आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। ये है हमारा, और इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड, ये लेस में आ जाएगा हमारा। ऐड में इसलिए, अगर हमने इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें हमने क्या लेके गए थे, पासबुक का, कैश बुक के अकॉर्डिंग हमने स्टेटमेंट बनाया था, तो उसमें ऐड लेस आपको सब चीज़ें इससे बता रखी थी। अब आपको इसमें पासबुक लेके चल रहे हैं, पासबुक में एंट्री करेंगे, कैश बुक के इक्वल करेंगे। तो पासबुक में बैलेंस क्या हो गया, पासबुक में बैलेंस बढ़ा हुआ है, ठीक है। कैश बुक में हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, कैश बुक में रिड्यूस कर दिया। अब नेक्स्ट करेंगे हम हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक ने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे कराया, ठीक है। तो बैंक ने पे कराया तो मतलब हमारा पासबुक रिड्यूस है और कैश बुक बढ़ा हुआ है। पासबुक से मतलब बैलेंस कट गया, कैश बुक बढ़ा, तो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, कैश बुक में बढ़ा हुआ तो पासबुक को भी बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, पासबुक को भी बढ़ा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा बैंक चार्जेस बाय बैंक चार्जेस है हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम, है ना। हमारा थर्ड क्वेश्चन है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। हम ऐसा इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे क्या लिखेंगे, इसको एक बार वापस थोड़ा सा रब करके अभी बता देते हैं। इसको लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। कितना है वो अमाउंट हमारा, 200 रुपये, ठीक है। ये रहा, आपको दिख रहा होगा, ये 200 रुपीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा एन आउटगोइंग चेक ऑफ 1000 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक एंड इट इज़ एक्यूरेटली रिकॉर्डेड इन पासबुक। मतलब हमने कोई आउटगोइंग चेक का मतलब पता है आपको, आउटगोइंग चेक मतलब हमारे से चेक चला गया, तो हमने उसको 2 बार माइनस कर दिया। 2 बार मतलब हमने बैलेंस को रिड्यूस कर दिया। क्या कर दिया, बैलेंस को रिड्यूस कर दिया। तो इससे क्या हो गया, हमने कैश बुक में बिल्कुल बैलेंस 2 बार कम कर दिया, तो एक ही बार कम करना है ना। एंड पासबुक में तो एक्यूरेट रिकॉर्डेड है, पासबुक में कितना एक्यूरेट रिकॉर्डेड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 1000 का चेक है ना, हमारा 1000 का आउटगोइंग चेक है, तो इसको क्या करेंगे हम, कैश बुक में से, कैश बुक रिड्यूस हो गया तो कैश बुक को क्या कर देंगे हम, कैश बुक में कम हो गया तो पासबुक में भी रिड्यूस कर देंगे। क्या कर देंगे, पासबुक में भी रिड्यूस कर देंगे। हम क्या करेंगे, चेक इशू रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, पासबुक को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। कितने अमाउंट से, 1000 रुपीज़ से, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 4th नंबर क्वेश्चन है, 1 सेकेंड, 4th नंबर ट्रांजेक्शन है हमारा। पेमेंट करी है हमने, क्या करिए, इसके बाद पेमेंट ऑफ 500 चेक इज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक। अभी अब ऑपोजिट हो गया, ये क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। कैसे ऑपोजिट हो गया कि पासबुक में डबल रिकॉर्डेड है, पासबुक में किसी चेक का पेमेंट करा, मतलब पासबुक में 500 रुपये और एक्स्ट्रा कट गए, लेकिन कैश बुक बढ़ी हुई है तो हम क्या करेंगे, पासबुक को भी बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, कैश बुक बढ़ी हुई है, पासबुक को भी बढ़ा देंगे। आई होप आपको समझ आ रही होगी, कहीं डाउट लगे तो आप पूछ सकते हो। ओके, कैश बुक बढ़ी हुई है, कैसे बढ़ी हुई है, एक बात बताओ, ये हमारी पासबुक है, ठीक है, ये हमारी कैश बुक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैश बुक, ये पेमेंट है हमारी 500 रुपये, किस में रिकॉर्ड हो गया, 2 बार, तो 500 यहाँ पे और माइनस हो गया, पासबुक में 500 और माइनस हो गया, कैश बुक में कितना है माइनस हुआ है, ओनली 500 रुपये। तो हम किस में रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम पासबुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं। किस में रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, स्टेटमेंट किस चीज़ का बना रहे हैं, पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक लेके चल रहे हैं। लेकिन हमें किसके इक्वल, किसके करना है, कैश बुक के इक्वल करना है ना, कैश बुक के इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, पासबुक में जो हमारा 500 रुपये क्या है, ज़्यादा माइनस है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, कैश बुक में 500 रुपये बढ़े हुए हैं ना, 500 रुपये कम माइनस है, कैश बुक में बढ़े हुए हैं 500, तो इसमें भी बढ़ा देंगे, तो ये प्लस माइनस होके ये इक्वल 500 ऐसे आ जाएगा। आपको समझ आई होगी बात, ठीक है। देखो 500 रुपये और माइनस है, 500 और माइनस है, ठीक है। आपको ये चीज़, और कैश बुक में 500 सिर्फ एक ही बार माइनस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 500 प्लस कर देंगे, ये प्लस माइनस कट हो जाएगा, 500 इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या था, पेमेंट क्या था, पेमेंट ऑफ चेक, ट्वाइस रिकॉर्डेड इन
पासबुक, हम ऐसे करेंगे। कितने अमाउंट से है ये? $500, ठीक है। अब 6th नंबर ट्रांजेक्शन, डिविडेंड रिसीव 600 रिकॉर्डेड ओनली इन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इन कैश बुक। तो ये क्या है? बैंक चार्जेस है, बैंक रिसीव, एनी इंक्रीज इन बैंक है। अभी जब बैंक में बढ़ गया है ना, डिविडेंड मिला, बैंक में बढ़ गया, पासबुक इंक्रीज हो गई, कैश बुक कम हो गई, तो इसको भी क्या कर देंगे? हम लेस कर देंगे। कैश बुक कम होगी तो पासबुक में भी बराबर कर देंगे, ठीक है। तो क्या है? डिविडेंड रिसीव, कितने अमाउंट से डिविडेंड रिसीव? ये हमारा अमाउंट है डिविडेंड का, ये रहा 500 रुपीज़, ठीक है। नहीं, 600 रुपीज़ है, और इसका चेक का है ये 500 रुपीज़। सो ये 600 क्या डिविडेंड मिला हमें, ठीक है। कितने का मिला? डिविडेंड 600 का। अब नेक्स्ट लास्ट और नॉट लीस्ट ट्रांजेक्शन है हमारा, ये हमारा है चेक ऑफ 500 डिपॉजिटेड 29 मार्च को बट नॉट कलेक्टेड। अब क्या किया? ये चेक कैश बुक है, समझो ये हमारी कैश बुक है, और ये हमारी क्या है? पासबुक है, ठीक है। पासबुक में चेक डिपॉजिट करवा दिया लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ। पासबुक में क्या करते हैं? बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन कैश बुक में बैलेंस कम है। तो कैश बुक में बैलेंस कम है, हम क्या लेके बना रहे हैं? कैश बुक, पासबुक में एंट्री कर रहे हैं ना, लेकिन हमें किसके इक्वल करना है? कैश बुक के इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे? कैश बुक में प्लस है तो पासबुक में भी इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड, यहाँ पे एक और एंट्री हो जाएगी थोड़ी सी आपको अच्छे से। चेक डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड लिख सकते हो, ठीक है। अभी कितने का अमाउंट था? ये कितने अमाउंट से था हमारा? ये हमारा 500 है ना, 500, ठीक है। इसको 500 से कर देंगे हम, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा बैंक चार्जेस 50 वर डेबिटेड बट ओनली रिकॉर्डेड इन बैंक पासबुक, ठीक है। बैंक चार्जेस है, तो बैंक चार्जेस है, बैंक ने क्या करा? हमारे खाते से 50 रुपये काट लिए, लेकिन कैश बुक में क्या बढ़ा हुआ है, तो क्या ये आइटम भी ऐड करने का है, तो हम इसको स्पेस कम है इसलिए हम उसको थोड़ा यहाँ लिख देंगे। क्या लिखेंगे? बैंक चार्जेस, ठीक है। अमाउंट कितना? 50 रुपीज़। तो हम किस को ऐड करेंगे? पहले ये देख लेते हैं हम किसको ऐड करेंगे। ये 200 प्लस 500, 1000 और 1000 हो गए, और ये हो गए 50। कितने हो गए? 50। तो प्लस वाला आइटम टोटल कितने हो गए? 1250। क्या हो गए? प्लस वाले आइटम कितने हुए? 1250 के, ठीक है। अब माइनस वाले आइटम कितने हो जाएंगे हमारे? ये मैंने करा, देखो कौन कौन सा आइटम को ऐड करा। 200 प्लस 500 700 प्लस 500 1200, और प्लस का एक और आइटम है, ये रहा हमारा प्लस का आइटम। तो ये कितना हुआ? 1250। ये हो गया हमारा प्लस के आइटम, ठीक है। अब ये प्लस के आइटम, माइनस के आइटम कौन सा है? ये है 2000 1000 3000 4000 और ये 600 है, ठीक है। 600 4600, ये किसका आइटम है? माइनस का आइटम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसको फाइनल हमारा बैलेंस निकल के क्या आएगा? फाइनल हम करेंगे 5000 और ये 6250, यहाँ पे करके देख लेते। 6250, उसमें से क्या करेंगे? माइनस 4600, ओके। यहाँ पे कर देंगे 4600, यहाँ चला जाएगा, ये 1650 का हमारा बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपके आंसर में भी यही आया होगा, ठीक है। आंसर में देख लेते हैं। देखो आपको दोनों के बैलेंस दे रखे हैं, 1650 बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है 1650, ओके। लिखेंगे हम यहाँ पे फाइनली बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये हो गया 1650 हमारा इक्वल आ गया। ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ आता तो वीडियो को रिवर्स करके आराम से तसल्ली से आप देखिए। मैं इसके एक क्वेश्चन और लेके आऊँगी, एक वीडियो और इसकी आएगी, आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। और हम इसके करें, आप चाहते हो और क्वेश्चन करें तो आप कॉमेंट ज़रूर कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।